अष्टदश अध्याय। इसके बाद गरुड़ जी ने पूछा, भगवन, आप नैमित्तिक प्रलय के विषय में मुझे बताइए। प्रभु ने उनके प्रश्न के उत्तर में कहा, 1000 वर्ष समाप्त होने पर नैमित्तिक लय होती है और कल्प के अंत में 100 वर्ष तक पानी नहीं बरसता। इसके बाद रौद्र रूप वाले 7 सूर्य उदय होते हैं। वे सूर्य सारा जल पी लेते हैं और सारी धरती सूख जाती है। भगवान विष्णु ही रुद्र होकर संसार को जलाते हैं, अर्थात पहले मैं 3 लोकों का दाह करता हूं और फिर प्रमुख बादलों का सृजन करता हूं। जब सारा चराचर एक हो जाता है और स्थावर जंगम नष्ट हो जाता है तो मैं अनंत आसन पर सो जाता हूं। 1000 वर्ष सोने के बाद फिर इस जगत का सृजन करता हूं। उसके उपरांत 100 वर्ष पूरे होने पर सारे संसार का संहार करने के बाद मैं ब्रह्मांड में विलीन होकर योग बल से मुक्त हो जाता हूं। इसके बाद 100 वर्ष तक बरसते हुए मेघों में मैं ही विद्यमान रहता हूं। जल में निमग्न हो जाने पर लगनपति का अणु भिन्न हो जाता है और फिर ब्रह्मा की आयु पूर्ण होने पर स्पष्टपति का अणु भिन्न हो जाता है। इस तरह से यह भूमि जल में लीन हो जाती है, जल तेज में लय हो जाता है और तेज वायु में लय हो जाता है। वायु आकाश में और आकाश भूतादि में प्रवेश कर जाता है, फिर भूतादि महान में और महान प्रकृति पुरुष में लय हो जाता है। इसी तरह व्यक्त अव्यक्त क्रम में चराचर व्यक्त अव्यक्त होता है। व्यक्त अव्यक्त भाव से नारायण संपूर्ण सृष्टि में प्रतिभासित होते हैं। भगवान नारायण ही अवतार ग्रहण करके पृथ्वी का भार हरण करते हैं। इनके स्वरूप को अनादि अनंत और अविकल्प कहा गया है। वे ही तत्व हैं और मनुष्य को चाहिए कि वह उनके समान ही हो जाएं। भगवान नारायण स्वयं शांति से अथवा अपनी ही योग माया से रूप अरूप होते रहते हैं। उनके अवतार से भक्तजन प्रसन्न होते हैं और दुष्टों को भय लगा रहता है। जब वे सृष्टि की कामना करते हैं तो ब्रह्मा को सृष्टि रचना का आदेश देते हैं और जब संहार की इच्छा होती है तब रूप धारण करके प्रलय करते हैं। नारायण वासुदेव चिरंतन परमात्मा परब्रह्म और इस जगत के जन्म और विलय के करने वाले हैं। वही सब व्यक्त और अव्यक्त हैं और वही काल रूप में विद्यमान रहते हैं। विष्णु व्यक्त स्वरूप हैं तथा अव्यक्त स्वरूप पुरुष तथा काल होता है। अतः तुम बालक की भांति क्रीड़ा करने वाले समस्त चेष्टाओं को सुनो। भगवान पुरुषोत्तम आदि और अंत से रहित और अनंत स्वरूप वाले हैं। उनसे अव्यक्त और उससे आत्मा भी उत्पन्न होती है। उन्होंने ही बुद्धि, आकाश, पवन, तेज, जल और भूमि का सृजन किया। भगवान स्वयं ही नारायण से रुद्र, हिरण्य, अंड और उसके मध्य में विराजमान रहते हैं। प्रभु पहले ऋषि के लिए शरीर ग्रहण करते हैं। चतुर्मुख ब्रह्मा की रजोगुण की अधिक मात्रा लेकर देह शरीर ग्रहण करते हैं। तदुपरांत चर एवं अचर जगत का सृजन किया जाता है। ये ही ब्रह्मांड के समस्त अंतर जगत को, जिसमें देव, मनुष्य, असुर सभी हैं, रचते हैं। विष्णु आत्मा को तथा पालन करने के योग्य जो भी है उसका पालन करते हैं। फिर अंत में हरि ही स्वयं संहति होकर इस जगत का संहार किया करते हैं। प्रभु ब्रह्मा का रूप धारण करके सृजन करते हैं। हरि स्वयं ही विष्णु के रूप में इस जगत का पालन करते हैं और कल्प के अंत में वही प्रभु रुद्र रूप होकर संपूर्ण जगत का विनाश करते हैं। विष्णु ने ही सृष्टि के समय इस पृथ्वी को जल के मध्य गई हुई जानकर वाराह रूप धारण कर अपनी दाढ़ से इसका उद्धार किया था। अब हम वेदादि के सर्ग को संक्षेप में कहेंगे, तुम इसको सुनो। यह सबके महत्व का सर्ग है जो ब्रह्मा का विरूप होता है। दूसरा पंच तन्मात्राओं का सर्ग होता है जो कि भूत सर्ग कहा गया है। तीसरा ऐन्द्रियक जिसे वैकारिक सर्ग कहा गया है। इस प्रकार से
बुद्धिपूर्वक प्राकृत सर्ग संभूत हुआ है। फिर चतुर्थ मुख्य सर्ग होता है, जो मुख्य स्थावर कहे गए हैं। मुख्य स्थावर चतुर्थ सर्ग में आते हैं और तिर्यक स्रोत को तिर्यक योग्य सर्ग कहा जाता है। उससे ऊर्ध्व स्रोतों में छठवां सर्ग नाम से पुकारा जाता है। सातवां मानुष तथा आठवां अनुग्रह सर्ग है, वह सात्विक और तामस होता है। इस तरह ये 5 वैकृत सर्ग होते हैं। 3 प्राकृत सर्ग कहे गए हैं। कौमार सर्ग 9वां है, जो प्राकृत और वैकृत दोनों होता है। हे गरुड़, सुरों से लेकर स्थावर पर्यंत 4 प्रकार की प्रजा होती है। सृष्टि के रचना करने वाले ब्रह्मा के मानस पुत्र उत्पन्न हुए थे। इसके बाद देव, असुर, पितृगण और मनुष्य, इन चारों की इच्छा रखने वाले इनके सृजन के लिए इनमें अपनी आत्मा का अर्चन किया था। इनमें मुक्तात्मा प्रजापति की माता से उद्रिक्तता हुई थी। सृजनेच्छु के जांग से पहले असुर उत्पन्न हुए थे। फिर उसने तमो मात्रात्मक शरीर का त्याग कर दिया था और वत तमो भाव को व्यक्त करके तनुराकरा विभावरी हो गई थी। इस तरह यह कथा भी मैंने सुना दी है। हे गरुड़, जब अन्य देह में स्थिर होकर सृष्टि के सृजन की इच्छा करने वाले ब्रह्म हुए तो बहुत प्रीति को प्राप्त हुए, और ब्रह्मा के मुख से सत्वगुण के उद्रेक वाले सुर पैदा हुए। वह सत्वोद्रिक शरीर भी उसने त्याग दिया था, जो कि दिन हो गया था। तभी से असुर लोग रात्रि में बल संपन्न तथा देवगण दिन में बली हुए थे। सत्यमात्रा के अन्य अंतर के उत्सर्ग से दिन और रात्रि के मध्य में स्थित करने वाली संध्या उत्पन्न हुई थी। रजो मात्रांतर का ग्रहण करके हुई, जो प्रकसंध्या कही जाती है। ये ज्योत्सना, रात्रि, दिन और संध्या उसके शरीर ही हैं। रजो तन्मात्रा का ग्रहण कर क्षुधा और कोप हुए थे। उन क्षुधा से क्षाम तथा रक्षण से राक्षसों का सृजन किया था। तक्षण से यक्ष और केश सर्पण से सर्प जानना चाहिए। इस तरह हे गरुड़, सृष्टि के आरंभ में पहले एक मूल शक्ति 3 रूपों में विभाजित हुई। फिर मैंने ही ब्रह्मा को सृष्टि रचना का आदेश दिया था। यज्ञ आदियों के बाद ब्रह्मा के कोप से भूतादि की उत्पत्ति हुई थी। फिर गंधर्व पैदा हुए। वे गायन करते उत्पन्न हुए थे, इसलिए उनको गंधर्व नाम से पुकारा जाता है। उस प्रजापति ने भेड़ों को अपने वक्षस्थल से और मुख से बकरियों को उत्पन्न किया था। अपने उदर और पार्श्व भागों से गायों का सृजन किया था। ब्रह्म ने अपने पैरों में गर्दभ, उष्ट्र आदि को उत्पन्न किया था। उनके रोगों से संपूर्ण औषधियों, फल और मूल हुए थे। गौ, अज, पुरुष, मेष, अश्व, अश्वतर और गर्दभ, इन सबको ग्राम्य पशु कहा जाता है। अरण्य में होने वाले पशु श्वापद, 2 खुरों वाले, हाथी, वानर और 5वें पक्षी 6वें जल में रहने वाले पशु होते हैं। 7वें सरीसृप, जो कि रेंगकर चलते हैं। पूर्वादि ब्रह्मा के मुखों से ऋग्वेद आदि की रचना हुई थी। मुख से ब्राह्मण तथा बाहुओं से क्षत्रिय उत्पन्न हुए थे। उरुओं से वैश्य तथा चरणों से शूद्र पैदा हुए थे। ब्राह्मणों का ब्रह्मलोक, क्षत्रियों का शाक्रलोक, वैश्यों का मारुतलोक तथा शूद्रों का गंधर्वलोक है। जो ब्रह्मचारियों के व्रत में स्थित है, उसका ब्रह्मलोक होता है। गृहस्थों का प्राजापत्य है, जो कि यथोक्त आश्रय के पालन करने वाले हैं। 7 ऋषियों का, वनवासियों का, यतियों का और यदृक्षागामियों का स्थान सदा अक्ष होता है। हरि ने कहा, यहां पर संस्थान रचकर फिर मानस प्रजा सर्ग किया था। धर्म, रुद्र, मनु, सनक, सनातन, भृगु, सनत कुमार, रुचि, शुद्ध, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह, ऋतु, वशिष्ठ, नारद, वर्हिषद, पितृगण, अग्निश्वात, कव्याद, आज्यप, सुकाली, उपहूत, दिव्य, 3 मूर्तियों से रहित और 4 मूर्ति युक्तों का सृजन किया था।
दक्षिण अंगुष्ठ से दक्ष को बनाया और वामांगुष्ठ से उसकी भार्या का सृजन किया था। दक्ष की उस पत्नी ने शुभ दुहिताओं को जन्म दिया था। उन कन्याओं को दक्ष ने ब्राह्मण पुत्रों को दे दिया था तथा सती को रुद्र को सौंपा था। रुद्र के महान शक्तिशाली अनेकों पुत्र हुए थे। सर्वगुण संपन्न ख्याति नाम की कन्या दक्ष ने भृगु को दी थी। शुभा ने भृगु से धाता और विधाता की रचना की थी तथा श्री को पैदा किया, जो भगवान नारायण की पत्नी हुई। श्री में हरि ने स्वयं बल और उन्माद को उत्पन्न किया था। उसके उपरांत प्रजा की उत्पत्ति के क्रम में मनु की आयति और नियति नाम की 2 कन्याएं थीं। उन्होंने क्रमशः धाता विधाता की पत्नी होने के बाद 2 पुत्र पैदा किए, जिनका नाम प्राण और मृकुंड थे। मार्कंडेय मृकुंड के हुए। ब्रह्मा के पुत्र मरीचि की पत्नी संभूति ने पौर्णमास को पैदा किया था। पौर्णमास के विरज और स्वर्ग नामक 2 पुत्र हुए। स्मृति ने अंगिरा से पुत्र तथा कन्याएं पैदा की, जिनके नाम क्रमशः विनिवाली, कुहू, राका तथा अमुमति थे। अनुसूया ने अत्रि मुनि से कल्मष रहित पुत्रों सोम, दुर्वासा तथा दत्तात्रेय को पैदा किया। पुलत्स्य की पत्नी प्रीति से दतीली पैदा हुए थे। उसके यहाँ क्षमासेत कर्मण, अर्थकीर, सहिष्णु ये 3 पुत्र पैदा हुए। ऋतु की पत्नी सुमति ने वालखिल्य को जन्म दिया, जो कि अध्वरेतस वालखिल्य हुआ था। ये सब ऋषिगण 60 सहस्र हुए थे। ऊर्जा में वशिष्ठ मुनि के 7 पुत्रों ने जन्म ग्रहण किया था। रज, गात्र, ऊर्ध्वबाहु, शरण, अश्व, सुतपा और शुक्र ये सब सप्तर्षि माने गए हैं। इन सप्तर्षियों ने तप करके आकाश में अविचल रहने का वर प्राप्त कर लिया। बाद में दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री स्वाहा को शरीरशारी अग्निदेव को दिया था। हे खग, अग्निदेव ने स्वाहा से 3 पुत्र पावक, पवमान, शुचि को प्राप्त किया। स्वधा नाम की दक्ष की कन्या ने पितृगण से मैना तथा वैतरणी को पैदा किया था। वे दोनों ब्रह्मवादिनी थी। मैना तो हिमवान की पत्नी बनी। इसके बाद ब्रह्मा ने आत्मा से संभूत स्वयंभू को सबसे पूर्ण राजा के पालन के लिए पैदा किया। फिर स्वयंभू ने तप के बल से समस्त कल्मषों का विनाश करने वाली शत्रुपा नाम की स्त्री को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। शत्रुपा ने 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपद तथा 2 पुत्री आकुति एवं संज्ञा नाम की स्वयंभू से उत्पन्न की। एक तीसरी कन्या थी, जिसका नाम देवहूति था। उन तीनों पुत्रियों में मनु ने आकृति को रुचि से ब्याह दिया, प्रसूति को प्रजापति दक्ष को दिया तथा कर्दम मुनि को देवहूति प्राप्त हुई थी। रुचि से यज्ञ उत्पन्न हुआ। यज्ञ ने दक्षिणा में 12 पुत्र पैदा किए, जिनमें यम नाम वाला पुत्र महान था। आकृति ने दक्षिण और यज्ञ को, फिर यज्ञ ने दक्षिण से 12 पुत्रों को जन्म दिया। देवहूति ने भी अनेक संतानें उत्पन्न की। दक्ष के 24 कन्याएं उत्पन्न हुई। इसमें उसने श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, किया, बुद्धि, लज्जा, वायु, शांति, सिद्धि और कीर्ति इन 13 पुत्रियों को यम को दे दिया और शेष ख्याति, प्रभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, संतति, अनुरूपा, स्वाहा और स्वधा की भृगुभव, मरीचि, अंगिरा, पुलत्स्य, ऋतु, अत्रि, वशिष्ठ, धन्य और पिता को क्रम रूप से सौंप दी। इसके बाद तो विष्णु की कृपा से असंख्य सृष्टि उत्पन्न हुई। हरि ने कहा कि मैं और विस्तार से सृष्टि रूप की व्याख्या करता हूं। निर्गुण भगवान शिव का बायां अंग विष्णु है, ब्रह्मा उनका सव्य अंग है और उनका हृदय रुद्र है। इसी क्रम से 3 गुण सत, रज और तम की स्थिति है। शिवजी की ही सतोगुणी माया सती, रजोगुणी माया सरस्वती और तमोगुणी माया लक्ष्मी है। सतोगुणी माया का सती रूप में शिवजी से ही विवाह हुआ है, जिसने अपने पिता के यज्ञ में अपने पति शिव
यानी रुद्र का भाग लेता न देखकर उसी समय अपने प्राणों का त्याग कर दिया। उसके बाद देवताओं की प्रार्थना पर उन्होंने हिमाचल के घर में पार्वती के रूप में पुनः जन्म लिया और तपस्या करके शिवजी को प्राप्त किया। पार्वती के अनेक नाम हैं। इसमें मुख्य हैं कालिका, भद्रा, त्रिज्या, जया, जयंती, चंडिका, दुर्गा, भगवती, चंडिकाली, भद्रकाली, अंबा, सर्वमंगला आदि। इस प्रकार इन तीनों देवियों ने यानी सरस्वती, सती और लक्ष्मी, तीन देवों से मिलकर त्रिगुणमयी सृष्टि की उत्पत्ति की। शिवजी की आज्ञा से ही मैंने सृष्टि की उत्पत्ति की। शिवजी की आज्ञा से ही मैंने सृष्टि की रचना की। मैं तो केवल निमित्त मात्र हूं। सृष्टि के कर्ता, धर्ता और हर्ता साक्षात भगवान नारायण जी ही हैं। इन्हीं भगवान नारायण की पूजा सर्वोत्तम फलदायिनी है। इसके बाद सृष्टि का क्रम बताते हुए हरि ने कहा, श्रद्धा से काम, चला से दर्प, धृति से नियम आत्मा, तुष्टि से संतोष और पुष्टि से लोभ पैदा हुए। मेधा ने श्रुतक्रिया से दंड लय विनय, बुद्धि से बोध तथा लज्जा ने विनय को पैदा किया। इसके बाद व्यवसाय उत्पन्न हुआ तथा शांति ने क्षेम को जन्म दिया। ऋषि ने सुख को, कीर्ति ने यश को पैदा किया। इस प्रकार ये सब धर्म के पुत्र हुए थे। काम की पत्नी रति तथा उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम हर्ष था। प्रजापति दक्ष के अश्वमेध यज्ञ में सब लोग सपत्नीक पधारे थे, सिवाय रुद्र और सती के। सती के वहां पहुंचने पर उन्हें अपमानित होना पड़ा, क्योंकि वे यज्ञ में आमंत्रित नहीं थी। उन्होंने अपने अपमान के कारण यज्ञ में देह का त्याग कर दिया और उसके बाद हिमालय के यहां पार्वती बनकर पैदा हुई और गणेश तथा कार्तिकेय उत्पन्न हुए। इसके बाद उत्तासनपाद की पत्नी सुरुचि से उत्तम नाम वाला पुत्र हुआ। सुनीति से ध्रुव पैदा हुए। ध्रुव ने नारद मुनि के आशीर्वाद से देवादिदेव जनार्दन को प्रसन्न करके उत्तम पद प्राप्त किया था। ध्रुव का पुत्र सृष्टि महान पराक्रमी तथा बलशाली था। सृष्टि का पुत्र प्राचीन बरही हुआ तथा उसका पुत्र दिवंजय तथा दिबंजय का पुत्र रिपु। रिपु का पुत्र चाक्षुष मनु हुए। चाक्षुष का पुत्र रुद्र। रुद्र का श्रीमान अंग हुए। अंग का पुत्र वेणु, जिसका हवन मुनियों ने कुशाओं से कर दिया था। वेणु के उरुओं के मंथन से एक पुत्र हुआ जो कि बहुत ही छोटा तथा कृष्ण अंग वाला था। उसके पैदा होते ही निषीद का उच्चारण हुआ था, इसलिए वह निषाद होकर विंध्य पर्वत पर रहने लगा था। तदुपरांत देवताओं ने वेणु का दाहिना हाथ सहसा मंथन करके पुत्र उत्पन्न किया जो कि विष्णु के स्वरूप था। विष्णु स्वरूप उस पुत्र का नाम पृथु था और इसी पृथु के प्रभाव से वेणु स्वर्ग को गए थे। प्रजा के लिए पृथु ने पृथ्वी को दोहन किया था। पृथु का पुत्र अंतर्धान तथा उसका पुत्र हविर्धान हुआ। इसके उपरांत राजा बरही ने लवण सागर की पुत्री के साथ विवाह किया और फिर धनुर्विद्या जानने वाले विद्वान पुत्र उत्पन्न किए। उन्होंने बहुत तप किया और तप के बाद प्रजापति का पद प्राप्त किया। मारीशा नाम की इनकी पत्नी थी और उस पत्नी से दक्ष पैदा हुआ। दक्ष ने प्रजापति वीरण की भार्या असिकली से विवाह करके और 1000 पुत्र उत्पन्न किए थे। ये युग वीतरागी हो गए। इसके उपरांत फिर पुत्र हुए और वे भी वीतरागी हुए। फिर दक्ष ने नारद को शाप दिया कि तू जन्म ग्रहण करेगा, क्योंकि नारद के कारण ही पहले पुत्र वीतरागी हो गए थे। नारद ने कश्यप मुनि के यहां जन्म लिया और फिर दक्ष ने 60 कन्याएं पैदा की। इन कन्याओं में 2 अंगिरा को दी और 2 वृषाशव को, और धर्म को 10 कन्याएं दी। और इसके बाद कश्यप मुनि को 13 कन्याएं दी और चंद्रमा को 27। इसी रूप में प्रजा का विकास होता रहा। कश्यप की पत्नियों के नाम इस प्रकार हैं: अदिति, दिति, दनु, काला, अनायु, सिंहिका, कंद्रु, प्राधा, इरा, क्रोधा, विनीता, सुरभि और खगा। विश्वा से विश्वदेव पैदा हुए तथा सांध्या से सांध्यगण, भानु से भानुगण,
मुहूर्ता से मुहूर्त, लंबा से घोष एवं यामी से नागविधि तथा संपूर्ण पृथ्वी अरुंधति से उत्पन्न हुआ था। संकल्पना से सर्वात्मा संकल्प पैदा हुए। 8 नामों के वसुगण इस प्रकार हैं: आप, ध्रुव, सोम, धव, अनिल, अनल, प्रत्युष तथा प्रभाष। आपके पुत्र वैदूत, श्रम, श्रांत तथा ध्वनि हुए थे। ध्रुव के पुत्र भगवान काल हुए। लोभ का पुत्र वर्चा हुए, जिससे वर्चस्वी पैदा हुए। ध्रुव का पुत्र दुहीण, हुत तथा हव्यवय हुए। मनोहारा से शिशिर, प्राण तथा रमण पैदा हुए थे। इसके उपरांत अनिल और शिवा के वंश में अन्य लोगों का जन्म हुआ और हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के वंश की वृद्धि एक और हुई और देवताओं का विकास हुआ। दानव वंश की परंपरा हिरण्याक्ष के पुत्रों से लेकर वैश्वानर की लड़कियां पुलोम और कालका के संतानों में विकसित होती हुई विनीता के 2 पुत्र गरुड़ और अरुणा से आगे विकसित हुई। कंद्रु ने सर्पवंश को जन्म दिया, जिससे वासुकी और तक्षक प्रधान हुए। क्रोधा ने पिशाचों को जन्म दिया और सुरक्षी के गर्भ से गऊ तथा महिष पैदा हुए। इस वंश परंपरा में 49 मरुदेव भी हुए हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: एक ज्योति, द्विज्योति, त्रिज्योति, चतुर्ज्योति, एक शुक्र, द्विशुक्र, त्रिशुक्र, बाहाबल, इद्रक, अवाहक, सहक, प्रतिसहक, नित्य, समित, महाबलवान, ऋजित, सत्याजित, सुषेण, सेनाजित, अमित्र, अमिमित्र, दूरमित्र, अजीत ऋतु, ऋतधर्मा, विहर्ता, वरुण, ध्रुव, विधारण, वह चतुर्थ, एकगण, कथित, इद्दाक्ष, एतादृक्ष, मितासन, एवन, प्रसदक्ष, सुरत, महातप्पा, तद्रग्रिग्री, ध्वनि, भास, वियुक्त, विक्षिप, सह, द्युतिवम, बलाधुष्य, लाभुकामीजय, विराट, उद्वेषण, गणनाम, सप्तम, वायुस्कंध। हमने यह सृष्टि का वृत्तांत बताया। सर्वप्रथम अमैथुनीय रचना के बाद फिर मैथुनीय सृष्टि हुई। असुर और सुरों ने हरिभजन किया और भगवान उन पर प्रसन्न हुए तथा उनका आशीर्वाद लेकर अपने अपने लोक में रहने के लिए चले गए। उपसंहार। गरुड़ पुराण में धर्मसार कथन, यमपुरी वर्णन और प्रेतयोनि वर्णन की महत्ता है। इसके प्रमुख वक्ता भगवान नारायण स्वयं है और श्रोता उनके वाहन श्री गरुड़। किंतु मध्य में अन्य श्रोता और वक्ताओं का अस्तित्व भी है। इसमें भगवान व्यास, शौनक जी, सूत जी की प्रमुखता है। किंतु इनसे भी महत्व उमा और भगवान शंकर के श्रोता वक्ता होने का महत्व है। वस्तुतः हमारे समाज में यह प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण और द्वंद्वमय है कि पूर्वजन्म, जन्म जन्मांतर का अस्तित्व है या नहीं। भारतीय मनीषा जन्म जन्मांतरों का अस्तित्व मानती है और उनके अनुसार कर्म विधान पर व्यापक रूप से लिखा गया है। आधुनिक वैज्ञानिक युग में भी जन्मों की परिकल्पना पर विश्वास होता जा रहा है। यद्यपि उसका विरोध भी कम नहीं हो रहा, पर कर्मफल हमारी आत्मा की चेतना का एक अंग है। इसका विशद वर्णन इसलिए भी किया जाता है कि मनुष्य सत्याचरण पर अधिक ध्यान दे। कर्मफल प्रारब्ध से जुड़कर मनुष्य की जीवनी शक्ति कम नहीं होती। उसे अपने कर्मफल के लिए संतोष करने के कारण शांति मिलती है। यह संपूर्ण संसार अविनाशी है। विनाश एक वस्तु का भी नहीं होता, उसका रूपांतरण होता है। मानव शरीर से आत्मा के मुक्त होने पर उसका फिर से जन्म लेना प्रश्न हो सकता है, पर यही कि वह किस रूप में आता है, पर वह पुनः होता अवश्य है। जब हम अपने स्वाभाविक जीवन में किए गए फल भुगतते हैं तो उसे विशद भावभूति पर स्वीकार करने में आपत्ति क्या है।